So, hello everyone, welcome back to day 5 of our Python series. In the previous lesson, we learned about operators. We learned how to add numbers, subtract values, and compare values and perform different calculation on those values. Today, we will use those comparison operators to make decision. So, क्या आप लोगों को पता है कि आपका इंस्टाग्राम कैसे बताता है कि ये पासवर्ड गलत है आपका और या ये सही कैसे है? क्या आपके ये सभी चीजें यूज ये क्या चीजें यूज करता है मतलब? तो इसका आंसर सिंपल है कि ये सभी चीजें यूज करते हैं कंडीशंस को। तो पहला सवाल हमारा ये होना चाहिए कि व्हाट इज अ कंडीशन। तो कंडीशन से सिर्फ एक सिंपली क्वेश्चन होता है जिसके सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो ये ट्रू होती है या तो ये फॉल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपकी एज 18 से ऊपर है और आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए हो। अगर आपकी एज 18 से ऊपर है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आप 18 से नीचे हो तो आपको नहीं मिलेगा फिर लाइसेंस, तो ये फॉल्स होगी। तो एक और एग्जांपल ले लो, अगर आपका पासवर्ड करेक्ट है तो आपको वो लॉगिन करने देगा उस आपकी वेबसाइट या कोई भी कहीं भी ऐप में। अगर आपका पासवर्ड रॉन्ग है तो वो नहीं करने देगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज इफ स्टेटमेंट से। तो नया फोल्डर बनाने दीजिए मुझे। तो हाँ, तो अब हम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं 20। तो अब शुरू करते हैं हम कंडीशन स्टेटमेंट इफ से। तो इफ एज एज जो वेरिएबल ले रखा है हमने उसको लें और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और ये सेमी कॉलन नहीं, कॉलन। और इसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट यू कैन वोट। तो इफ का मीन क्या होता है कि ये करता है, चेक करता है कंडीशन को। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू आपको मैंने बताया ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, प्रीवियस वीडियो देख लेना अगर आपको प्रॉब्लम होगी। और ये कॉलन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि पाइथन को यहाँ से ब्लॉक शुरू होने वाला है। मतलब ये सारा ये ब्लॉक है, और ये जो आपको ये सामने ये स्पेस दिख रही है ना प्रिंट के सामने, ये स्पेस जरूरी है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इंडेंटेशन से मतलब अब ऐसे ही प्रिंट करूंगा और अब इसके बगैर करूंगा प्रिंट, फिर देखना आपको पता चलेगा ये होता क्या है। कोड को रन करेंगे, यू कैन वोट आ गया, देखना। अब मैं इंडेंटेशन रिमूव करता हूँ, प्रिंट आ गया। ये देखिए पहले ही एरर आने लगा, लेकिन फिर भी हम रन करते हैं। तो इंडेंटेशन होता है कि इंडेंटेशन बताता है कि यहाँ से आपका ब्लॉक शुरू हो गया इफ स्टेटमेंट का, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इंडेंटेशन। और अगली है हमें, हाँ, अब एक तो ये तो एक पॉइंट हो गया कि ये हमेशा सिर्फ अब यही रिटर्न करेगा, क्या नाम है, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एज यहाँ पे मैंने ले ली 15, अब आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? अगर आपने सोचे कुछ नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी और ये इसके अंदर कभी ये मतलब एग्जीक्यूट जाएगा, फंक्शन जाएगा ही नहीं मतलब। तो ये लाइन कभी प्रिंट ही नहीं होगी अगर ये कंडीशन ही फॉल्स होगी पहली। और आपका सवाल होगा अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हाँ, मतलब हम आगे प्रिंट कैसे कर पाएंगे? अगर हम पाइथन की मदद से कुछ और चीज प्रिंट करना चाहते हो जब कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो अब काम आता है हमारा एल्स ब्लॉक। एल्स यहाँ पे सिर्फ आपको सिंपली एल्स लिखना है और प्रिंट लिखना है, प्रिंट यू कैन नॉट वोट। अब देखना, अब एज 15 है ना हमारी। अब देखना, अब ये नेक्स्ट ब्लॉक अब इफ वाला होगा नहीं क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये नेक्स्ट यहाँ पे एल्स पे जंप करेगा। अब एल्स वाला तो फॉल्स ही है, तो ये सारी लाइन प्रिंट कर देगा, यू कैन नॉट वोट। और एक और होती है इफ एलिफ एंड एल्स। तो अब मैं बताता हूँ ये होती क्या है कंडीशन। तो इमेजिन करो कि आपके पास एक ऐसी कंडीशन आ गई, जैसे कि आपको कोई स्टूडेंट ग्रेड का कुछ बनाना है, स्टूडेंट ग्रेड कैलकुलेटर बनाना है कि अगर किसी के मार्क्स 90 से ऊपर है तो ए ग्रेड, 80 के ऊपर है बी ग्रेड, ऐसे कुछ करके। तो हमारे पास कई सारी पॉसिबिलिटीज होगी, मतलब दो से ज्यादा होगी, ट्रू या फॉल्स, मतलब इफ और एल्स से जो ज्यादा पॉसिबिलिटी। तो इसमें हम यूज करते हैं एलिफ को। तो अभी मैं बताता हूँ आपको ये कैसे करना है, ये सारा कुछ क्लियर कर दो। मार्क्स अब हम देंगे, अब हम इनपुट लेंगे यूजर से, मार्क्स कितने हैं, ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा और बढ़िया लगे। एंटर मार्क्स। मार्क्स एंटर करवा दी हमने यूजर से। अब इफ स्टेटमेंट शुरू करेंगे। सॉरी, अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 से, तो प्रिंट कर दो ग्रेड ए। और अब हाँ, अब अगर हमने इफ तो लिख दिया, वैसे तो लिखेंगे नहीं, अब लिखेंगे एलिफ। ये सिंटेक्स याद रखना आपको, सिंटेक्स की बस आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, बाकी तो प्रोग्रामिंग इजी है। अब सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, अगर हमने इफ लिख दिया, मार्क्स लिख दी, कंडीशन, इसके बाद भी एलिफ के बाद भी मार्क्स लिखना है, कंडीशन लिखनी है। इसके बाद मार्क्स लिख दिया हमने 75। अब लिखना प्रिंट
ग्रेड बी। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम एक और एलिफ स्टेटमेंट, मार्क्स ग्रेटर देन लेस देन 60, प्रिंट ग्रेड सी। और लास्ट में हम लिख देंगे या तो वो फेल ही हो गया बंदा, अब फेल लिख दे देंगे, फेल। अब देखना, हम जब इसको प्रिंट करेंगे, अब पहले मार्क्स बताएंगे। चलो पहले हम मैक्स लिखते हैं, 92 लिखते हैं, ग्रेड ए आ गया। जब हमने 92 यहाँ पे इनपुट दी यूजर को, तो उसने पहले आके चेक किया यहाँ पे 92 बड़ा है 90 से, हाँ तो ये ब्लॉक यहाँ पे आके ये एग्जीक्यूट हो जाए। ये सारी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो प्रोग्राम मतलब ऑटोमेटिकली यहीं से बाहर चला जाएगा। पहली पहली कंडीशन ट्रू होगी, इसके बाद ये प्रिंट हो गया तो ये सारी आगे कंडीशन रन नहीं होगी। और एक बार हम फिर से एक बार रन करते हैं। अब इस बार मार्क्स लिखते हैं, इस बार मार्क्स लिखते हैं हम 80 लिखते हैं। अब आया ग्रेड भी, ग्रेड हमने 80 दिया यहाँ पे इनपुट यूजर्स मतलब खुद इनपुट दिया टर्मिनल पे, और यहाँ पे चेक किया 80 बड़ा है 90 नहीं, तो ये फॉल्स होगी। तो यहाँ पे चेक किया 80 बड़ा है कि 75, हाँ तो ग्रेड बी प्रिंट होगा। और इसी की मदद से हम एक और आगे करते हैं, अब फेल वाला सिनेरियो करते हैं, 50 करते हैं, 50 15 फेल। हाँ देखो 50 बड़ा 90 कभी भी नहीं, 50 बड़ा 75 से नहीं, 50 बड़ा क्या 60 से नहीं, तो अब आखिरी ऑप्शन यही बची है एल्स की फेल, तो इसलिए ये फेल प्रिंट हो गया। तो तो एक बस इतनी सी बात थी कि हम इफ एलिफ और एल्स को यूज करते हैं कंडीशंस को चेक करने के लिए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये हमारे आगे जाके भी और काम आएगी, हम इनको फॉर लूप में इस्तेमाल करेंगे, मतलब डिसीजन मेकिंग में और आगे जाके जो हमारी लूप्स होगी, बाय लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। और इनको बोलते क्या, इनको बोलते कंडीशनल स्टेटमेंट्स। लिख देते हैं बढ़िया सर करके, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये मैं शॉर्ट वीडियो ही बना रहा हूँ क्योंकि बिकॉज ये इतना डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए, बस आपको ये याद रखना है। अगर आपको इफ एल्स की जरूरत है तो आपको इफ लिखना है तो और एल्स लिखना है। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन है आपकी तो इफ एलिफ का यूज कर सकते हैं आप। क्योंकि बिकॉज अगर मैं और ज्यादा लेंथ में जाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो सब शॉर्ट ही रखूंगा ताकि ये टू द पॉइंट वीडियोस ही आए अब तक। और ज्यादा कुछ तो मैं आपको दूंगा नहीं करने को, आप बस ऐसे करना कि आप भी एक प्रोग्राम बनाने रहे एज स्टूडेंट मार्क्स का, और उसके बाद यहाँ पे लिख देना अगर 90 और 100 के बीच में मार्क्स है तो वो एक्सीलेंट है, ऐसे वो गुड है, एवरेज है, फेल है, बिलो 50 अगर फेल है। और अगर आपका कोई और मन होगा तो आप और भी कुछ कर सकते हो। प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप ढेर सारी चीजें कर सकते हो जो आपके मन में आती है, जो आप सोच सकते हो। तो गाइस यही यहीं तक की थी हमारी वीडियो। तो आज आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है प्रोग्रामिंग का, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो अब आपके प्रोग्राम डिसीजन बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट रनिंग लाइन बाय लाइन। फॉर एग्जाम्पल, आप हम सिर्फ यहाँ पे मार्क्स लिखते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, ये लाइन बाय लाइन चलता है। अब आपका यहाँ पे मार्क्स को इनपुट दो देते हो और यहाँ पे मार्क्स पहले चेक होते हैं और फिर एग्जीक्यूट होते हैं। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे जो हमें कंबाइन, इसकी विच लेट अस कंबाइन मल्टीपल कंडीशन एंड बिल्ड इवन स्मार्टर प्रोग्राम्स। तो सॉरी भाई थोड़ी सी मेरी हिंदी के लिए, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है और इंग्लिश अ लिटिल बिट ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू ऑल।